दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि हम 70वें बीपीएससी को लेकर लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप हमें जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, मुझे जनवाने का कोई शौक नहीं है यार। देखो 70वें बीपीएससी को लेकर हम वीडियो बनाए थे और उसको लेके मार्केट में कुछ ये बातें चल रही है कि क्या होगा वीडियो बनाने से, कुछ नहीं होगा आयोग में, मतलब कुछ तुम लोग का कुछ नहीं सुना जाएगा, या आयोग जो कर रहा है सही कर रहा है, तुम लोग चिल्लाते रहो, उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो कुछ इसी संदर्भ मुझे लगा कि अपनी कुछ बातें रखनी चाहिए थी मुझे, ठीक है, कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसे फालतू लोग हैं, ऐसे फालतू काम कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी सिलसिले में हम कुछ बात रखना चाहते हैं कि आप याद कीजिए जब 70वें मेंस का रिजल्ट आया था, ठीक है, जब मेंस का रिजल्ट आया था तो पटना के कुछ टीचर, कुछ पत्रकार और लोग इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं पर्सनैलिटी, वो ये ज्ञान दे रहे थे कि आप लोग जो है अपने में सुधार कीजिए, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ समस्या रह गई है। और मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, माननीय सचिव महोदय जी भी बोले थे कि ये लड़के लोग जो आए हैं, जो पास किए हैं, कड़ी मेहनत से आए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखिए, जब हमने वीडियो बनाया तो कम से कम वो ज्ञान देने वाले टीचर और पत्रकार और इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक लोग थे, उसके बाद उनका डिस्कोर्स बदल गया कि नहीं हो सकता है आपने कॉपी अच्छा लिखा होगा लेकिन आपका किस्मत सही नहीं था, लक अच्छा नहीं था, इस बार नहीं हुआ, अगले बार हो जाएगा। तो कम से कम मेरे वीडियो बनाने से, और फिर आजकल वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो लोग, वो टीचर ना ज्ञान दे रहे हैं और ना वो पत्रकार लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो कम से कम ये एक तो पब्लिक डिस्कोर्स बदला ना भाई, कि नहीं कुछ कॉपियाँ अच्छी थी, कुछ लड़के अच्छे लिखे थे, और कुछ सेलेक्टेड विद्यार्थी का ऐसा कॉपी मार्केट में आया है, जो मैंने वीडियो भी बनाया है, आयोग को भी उपलब्ध कराया है, कि ये जो है कुछ गलतियाँ इन कॉपी में है, फिर भी इन लड़कों का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक तो ये डिस्कोर्स बदला चीज़ें, पहली बात। और दूसरी बात हम बता रहे हैं यार कि हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमारा भारत एक महान देश है, और हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, कि भाई गीता में श्लोक है ना, श्री कृष्ण भगवान कहे हैं कर्म किए चलो, फल की चिंता क्यों कर रहे हो। तो भाई जब हम कर्म पे फोकस करें ना यार, जब हम मान के चलो कि शुरुआत ही नहीं करते वीडियो बनाने का, या किसी चीज़ का आयोग से हम जो कुछ सवाल किए हैं, जो मेरा कुछ विनती है आयोग से, कुछ निवेदन है, यदि हम करते ही नहीं तो फिर हमें क्या लगता कि नहीं यार सच में यार हमारा कॉपी बहुत डफर था, हमारा कॉपी बहुत खराब था, हमने बहुत खराब लिखा था। नहीं, तो हमारे गीता में जो श्लोक है, उस श्लोक को तो आप उस पर देखिए ना, उसमें क्या कहा गया है। तो इसकी की चिंता ये नहीं करना है, फल क्या होगा भविष्य में देखेंगे, कि कर्मण्यवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, ठीक। चलिए, तो ये तो हमारी गीता की बात रह गई कि भाई फल की चीज। जिस दिन हम तैयारी करने आए थे, जब आप शुरू किए थे तैयारी करना, इंटर पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद या अंडर ग्रेजुएशन में जब आपने शुरू किया था, क्या आप ये सोचे थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? नहीं, फल की चिंता किए बिना, जबकि यूपीएससी में इतना कम सक्सेस रेट है, स्टेट पीसीएस में इतना कम सक्सेस रेट है, फिर भी लड़के तैयारी करते हैं। क्यों? मेरा हो जाएगा, मेरा होगा। अरे भाई, तो हम लोग भी आयोग से विनती कर रहे हैं, आयोग हम लोग की बात सुनेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग एक दिन सुनेगा, मेरा बात आयोग सुनेगा और मेरे सवालों का जवाब आयोग देंगे, मुझे पूरा विश्वास है अध्यक्ष महोदय पर, सचिव महोदय पर, परीक्षा नियंत्रक महोदय पर। हो सकता है उनका व्यस्तता होगा थोड़ा बहुत, अभी वो हमारे सवालों के एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था के दुश्मन नहीं है, हम लोग व्यवस्था के, मैं फिर से कह रहा हूँ, व्यवस्था के दुश्मन नहीं है, हम लोग व्यवस्था के सहयोगी हैं और व्यवस्था हमारा सहयोगी है। हम व्यवस्था को सहयोग करते हैं और व्यवस्था हमारा सहयोग करता है, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अभी तक बना हुआ जो 100% फुल प्रूफ हो। नहीं, सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में होती है। कॉलेजियम सिस्टम से जज की नियुक्ति होती है ना, सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है ना। बीपीएससी ने सवाल पूछा था कि कॉलेजियम की आलोचना है, बीपीएससी खुद कह रहा है कॉलेजियम की आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, और फिर उसमें वो क्वेश्चन में जोड़ा था कि आप अपना विचार बताइए। तो जब बीपीएससी कह रहा है कि आप कॉलेजियम की आलोचना कीजिए, तो क्या हम बीपीएससी का आलोचना नहीं कर सकते हैं? क्या मेरे मन में सवाल हम बीपीएससी से नहीं पूछ सकते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय मेरे सवालों को एड्रेस करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। दूसरी बात, हम उस बिहार की धरती से आते हैं, द माझी द माउंटेन मैन, मुझे लगता है कि आप लोग सबने फिल्म देखा होगा, उसमें एक दशरथ माझी है, ठीक है। दशरथ माझी जी ने क्या कहा, तो जो उस फिल्म में एक डायलॉग है, क्या है कि तुम ईश्वर के भरोसे बैठे हो सकता है ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। भाई तुम कदम तो बढ़ाओ। निश्चित रूप से आप गांधी जी यदि ये सोचे होते कि ब्रिटिश इतनी बड़ी सत्ता है, हम कैसे उससे लड़ सकते हैं, कदम तो बढ़ाए ना, देश आजाद हुआ ना, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ ना, कि नहीं हुआ?
तो भाई आप दूसरी बात है ये देखिए, तो हम कह रहे कि क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे, आप आगे कदम बढ़ाइए, बात कीजिए, व्यवस्था में सुधार होगा, चीजें बदलेगी। बीपीएससी अपने अंदर काफी सारा सुधार लाया ना, कि नहीं लाया? हम लोग और चाहते हैं कि मेंस की कॉपी में किसी भी तरह का अनियमितता ना हो, जो इस बार देखा गया है कि हाँ इस तरह का अनियमितता मेंस में कॉपी चेक करने में या जहां जिस स्तर पर भी हुआ है कि कुछ ऐसे लड़कों का रिजल्ट हुआ है और जो हम लोग का अच्छा कॉपी था, हम लोग बाहर हैं। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं आयोग से कि सर ये बताइए सच्चाई क्या है, कहाँ अनियमितता हुई है या नहीं हुई, तो बताइए कि नहीं अनियमितता नहीं हुई, तुम्हारा आरोप गलत है, बताइए बीपीएससी। और उसके बाद देखिए हम बता रहे जयप्रकाश नारायण जी, उसी धरती बिहार की धरती से आते हैं, जयप्रकाश नारायण, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनका। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, दूसरी सरकार को उसके बाद 75 के बाद जो इमरजेंसी लगी थी, जब 70 में हटी, आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई इमरजेंसी लगाने का। तो व्यवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन आप आवाज तो उठाइए भाई। यदि आप आवाज ही नहीं उठाएंगे तो इतने सारे, अगर लोकतंत्र का गहना है आलोचना, यदि आलोचना नहीं होगा तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा भाई। लोकतंत्र का गहना है आलोचना। कुछ और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं कि भाई सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है, और सवाल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। एक राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि आज आप साहिब मसनद हैं, ठीक, आपको लगता है कि आज हम पावर में हैं, आज हमारे पास अथॉरिटी है, हम इन सवालों का, ये जो पत्रकार महोदय सब ये सब कहते रहते कुछ नहीं होगा, एड्रेस नहीं करेंगे। नहीं, सवाल कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। आज भी इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी लगाई थी, आज भी कांग्रेस पार्टी को सफाई देना पड़ता है। सावरकर जी किस परिस्थिति में उन्होंने लेटर लिखा था अंग्रेजों को, माफीनामा, पता नहीं, मुझे नहीं उनमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी चर्चा आज भी हो जाती है, आप लोग को मालूम है। तो सवाल कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। मैं दो शख्सियत का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हिटलर, एडोल्फ हिटलर आप लोग जानते हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस हमारे महान क्रांतिकारी नेताजी भी कहे थे, और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दोनों एक ही समय के लोग थे ना, दोनों समकालीन व्यक्ति थे। हिटलर को किस लिए याद किया जाता है और महात्मा गांधी जी को किस लिए याद किया जाता है? हिटलर को भी उनका सलाहकार सलाह दिया होगा कि सर जो आप कर रहे हैं ये मत कीजिए, गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें लगा होगा कि नहीं, हम पावर में, अथॉरिटी में हैं, हम क्यों सुने। तो ऐसा नहीं है कि सवाल बेकार है, नहीं, सवाल बेकार कभी नहीं होता है, सवाल पूछना कभी बेकार नहीं होता है। सवाल का जवाब देना चाहिए था, दिया जाता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है कि कोई सवाल 5 दिन के बाद उसका जवाब आता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ठीक है, आपको लग रहा है कि हम लोग आज कमजोर हैं, हमारी संख्या बहुत कमजोर है, हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी वो, लेकिन कदम तो बढ़ाइए भाई। यदि हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारे सवालों को कौन लेगा, कौन एड्रेस करेगा। इसलिए हम बोले कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हतोत्साहित आप मत होइए, ठीक, आप अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं, आयोग को मेल कर रहे हैं, आयोग से सवाल पूछिए, आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है सवाल पूछना। और फिर से हम कह रहे हैं कि हम ये सब वीडियो जो बनाते हैं, जो भी बात कर रहे हैं, हम गुड फेथ में कर रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास आयोग में और बढ़े, आयोग की विश्वसनीयता, बीपीएससी की विश्वसनीयता, संस्थान की विश्वसनीयता, संस्थान की गरिमा, परीक्षा की सैंक्टिटी। जब नीट की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और जो नेगेटिव कमेंट करते हो, ये तुम्हारे लेवल का बात नहीं है, ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है, ये तुमको समझ में नहीं आएगा ये सब बातें, ठीक है। तुम करते हो, चूंकि हमने देखा था, हमको लगा था कि स्टार्टिंग में मैंने कमेंट का रिप्लाई किया था, लेकिन देखा कि 2 ही 4 लोग वही नेगेटिव कमेंट करते हैं। तुम्हारी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है बाबू कि तुम हमारे वीडियो को समझ पाओगे, बहुत ऊपर लेवल की बात है ये, ठीक है। नीट का जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जाम साइंटिफिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साइंटिफिक हम बता रहे हैं ना कि हम लोग आयोग को सहयोग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आयोग बिल्कुल हमारा सहयोग करेंगे, और शुचिता बनी रहनी चाहिए थी। और हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, जो आलोचना करता है, कभी जवाहरलाल नेहरू जी और राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी कभी पढ़ लेना, दोनों एक दूसरे कितने बड़े आलोचक थे, लेकिन दोनों साथ काम करते थे। आपका असली मित्र वही होता है, इथिक्स का किताब कभी पढ़ना, आपका असली मित्र वही होता है जो आपका आलोचक होता है। यशमेन वाले व्यक्ति कभी आपका मित्र नहीं हो सकता है, आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है, वास्तव में वो आपका दुश्मन होता है। जिस सिविल सेवा के बारे में हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, जिस सिविल सेवा के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा है, सरदार पटेल ने क्या कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उस सिविल सर्वेंट को कहा था, स्टील फ्रेम है वो, कि किसी के सामने नहीं झुकेगा। तो भाई हम लोग भी उसी के एस्पिरेंट है ना। तो आप हमारे सवाल कभी गलत नहीं होते, सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। सवाल का जवाब आएगा, मुझे पूरा यकीन है आयोग पे, मेरे सवालों को वो एड्रेस करेंगे और मेरे सवाल का वो जवाब देंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मैंने काफी इसीलिए हमने कहा कि जो भी वीडियो देखते हैं, हतोत्साहित आप मत होइए, आप कदम बढ़ाइए, सुधार होगा व्यवस्था में परिवर्तन होगा, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ हम लोग को दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने फिर कहा था कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है, और मैं फिर इसी के साथ करूँगा, जस्टिस नॉट टू बी डन, टू बी सीन। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।